बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए। तो बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा क्या हाल है? कहा मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, मुबारक हो। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हो? बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा क्या खा रहे हो? कहा कि जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा बीमार से पूछ रहा है किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बीमार कह रहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज कराओ, पूरा इलाज कर ही के छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये पूरा मजमा मालदार बनना चाहता है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं जमानत लेता हूं आप मालदार बन जाएंगे, लेकिन आपको करना है दो काम। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको आप याद करके ले जाइए। मैं इतनी जमानत ले रहा हूं कि आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, कभी भी आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको दो काम करना है। मालदार बनना है तो दो काम करना है। पहला काम हलाल कमाना है, हलाल। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। अगर आप हिसाब से खर्च करते हैं, हलाल कमाते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि आप गनी होंगे, गरीब नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिएगा, 70 बार कोई अपनी गर्दन कटा ले, एक बार नहीं 70 बार अगर उसको मौका मिल जाए, ऐसा तो मौका मिलता नहीं है। अगर मिल जाए, हदीस कहती है वो राह खुदा में गर्दन कटा दे और हराम खा रहा है, फिर भी हराम का गुनाह 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी माफ नहीं होगा। दुनिया पानी की तरह है, कुरान कहता है। जानते हैं क्यों? पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया की मोहब्बत उसमें घुस जाती है। पानी जब ज्यादा आता है तो सैलाब आता है, तबाही आती है। जब दुनिया ज्यादा होती है तो आदमी का दीन तबाह हो जाता, और जब पानी का रंग बू मजा खराब होता है तो पानी खराब हो जाता। जब हलाल के साथ हराम मिलता है तो दीन बर्बाद हो जाता है। समाज में आप देखेंगे कि कुत्ता को टांग उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने गौर किया कि टांग उठा करके ये पेशाब क्यों करता है? कुत्ते को टांग उठा करके आपने देखा है पेशाब करते हुए? किताबों में लिखा है कि ये टांग उठा करके इसलिए पेशाब करता है, इसको भी पता है कि पेशाब नापाक है। अगर टांग नहीं उठाएंगे तो बदन नापाक हो जाएगा, लेकिन जब आगे चलता है, पखाना देखता है, मुंह से उठा लेता है, वहां इसका तकवा जवाब दे देता है। हराम कमाने वाले का हाल भी यही है। उसका कपड़ा देखेंगे बिल्कुल झकास, उसकी टोपी देखेंगे बिल्कुल झकास। पेशाब पाखाने से अपने कपड़े को बचाता है, लेकिन पेशाब पाखाने से जो बदतर हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है। जैसे वो समाज का कुत्ता है वैसे ही हराम खाने वाला है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। खाना काबा का तवाफ चल रहा है, मुसलमान तवाफ नहीं कर रहा है, कपड़ा होने के बावजूद भी उतार करके तवाफ कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा अरे बदबख्त, कपड़ा रहने के बावजूद भी तुम नंगा तवाफ कर रहे हो? उस मुशरिक ने जवाब दिया मैं नंगा तवाफ इसलिए कर रहा हूं कि मेरा कपड़ा हराम का है, इसलिए इसको उतार करके तवाफ कर रहा हूं। वो मुशरिक होकर के भी हराम को हराम समझे, हम मुसलमान होकर के भी हराम को हराम ना समझें, तो दुनिया की जिल्लत का मुंह किसको देखना पड़ेगा?